ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि शर्जीना अपने बाबा के घर चली जाएगी। वो वहाँ पर अपने घर में होने वाले मसले तो नहीं बताती, लेकिन उसके बाबा उसकी शक्ल देखकर पहचान लेते हैं कि वो कितना काम करती है और इस घर की खिदमत में लगी रहती है। इसी वजह से ही तो उसके बाबा से कहते हैं कि क्या तुमने ठेका लिया हुआ है कि तुम 24 घंटे उस घर में सब लोगों की खिदमत में लगी रहो। यहाँ तक कि इधर भी अदिल की अम्मी को काफी फिक्र होती है कि शर्जीना अभी घर वापस नहीं आई। पहले तो उन्हें कभी फिक्र होती ही नहीं थी। यहाँ पर मुस्तफा काफी अच्छा जवाब देता है। वो कहता है कि आपको पहले कहाँ फिक्र होती थी शर्जीना की, आपको तो ये फिक्र है कि 24 घंटे में एक नौकरानी जो कि सारा काम करती थी वो चली गई है इस घर से। और रुबाब जो कि सबके सामने बड़ी बनती है, वो कहती है कि आंटी मैं उससे सॉरी कर लूंगी, वो इस घर में वापस आ जाएगी। लेकिन उसकी अम्मी क्या कहती है कि वो खुद अपनी मर्जी से गई है तो अपनी मर्जी से वापस आएगी। अब यही अदिल की लालची अम्मी जो कैसी बातें कर रही है, इनको काफी मौके खानी पड़ेगी, क्योंकि ड्रामे के आने वाली एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा जब अदिल अपने अम्मी अबू से कहता है कि आप लोग मेरे साथ रुबाब के घर में शिफ्ट होंगे, क्योंकि रुबाब कहती है कि आप लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाएं। उसके बाबा तो अदिल से कहते हैं कि हमें इतने एहसानों के बोझ तले मत दबाओ अदिल, पहले ही रुबाब के कई एहसानात हैं हम पर, कहीं ये एहसान भारी न पड़ जाएं। लेकिन अदिल कहता है कि अब्बा आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अदिल की अम्मी भी यही कहती हैं कि आप पुरानी बातें लेकर क्यों बैठ चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हमारी बहू रुबाब हमारा बहुत करती है, बड़े घर से तो ताल्लुक रखती है लेकिन दिल उसका बड़ा ही खुला है। अदिल बड़ी ही शान शौकत से बड़ी गाड़ी बुक करवाता है, जहाँ पर उसके अम्मी अब्बू उसमें बैठते हैं। बैग वगैरह पैकिंग करके वो उन्हें लेकर चला जाता है रुबाब के घर। उसकी अम्मी तो घर देखते साथ ही कहती है कि इतना बड़ा बंगला, ये तो महलों से कम नहीं है अदिल, ऐसा तो मैंने ख्वाबों में भी नहीं देखा। और अदिल कहता है कि अम्मी अभी आपने अंदर से नहीं देखा, अंदर से देखेंगी ना तो आपकी आंखें चौंक जाएंगी, आप लोग अंदर जाइए मैं अभी आता हूँ। अदिल के अब्बा जो कि नहायत ही गैरतमंद इंसान है, वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अपनी बहू के पैसों पर जिंदगी गुजारे या उसके घर में रहे। ये तो अपनी लालची बीवी और बेटे की वजह से उन्हें यहाँ पर आना पड़ गया है। वो अपने बैग उठाकर जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पर रुबाब को खड़ा पाते हैं। रुबाब कहती है कि आप लोगों की जुर्रत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की, वो भी अपने बैग पैक करके यहाँ पर लेकर आ गए हैं। क्या आप लोगों का ये इरादा है कि यहाँ पर डेरा लगाया जाए? मेरा कोई स्टेटस और वकार है, क्या आप लोग नहीं जानते? आप लोगों की मिडिल क्लास मेंटालिटी शायद खत्म नहीं हुई जो इस तरह से मुंह उठाकर यहाँ पर आ गए हैं। पीछे से अदिल भी आ जाता है। वो कहता है कि रुबाब क्या हो गया है, तुमने खुद ही तो कहा था कि मैं उस घर में चक्कर मत लगाया करूं और अपनी अम्मी अब्बू को यहाँ पर ही लेकर आ जाऊं, फिर इसमें मसला क्या हो रहा है तुम्हें? रुबाब कहती है कि मसला ये है कि तुम मुझे चीट कर रहे हो। मैंने तुमसे कहा था कि मेरा नाम रुबाब है, जो मुझे चीट करता है उसे मुंह की खानी पड़ती है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि अपने अम्मी अब्बा को लेकर यहाँ पर शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हो? अपने बैग उठाइए और यहाँ से जाइए। यानी ये इंसल्ट तो उसके बाबा कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो कि उनकी बहू उनकी इंसल्ट करती है लालची अदिल और उसकी लालची अम्मी की वजह से। यहाँ पर अदिल के पाँव तले जमीन निकल जाएगी जब रुबाब को उसको ऐसी बातें सुनाती है। वो कहता है कि तुमने सही कहा था रुबाब, कि मैं तुम्हारा गुलाम बन के रह गया था, आज शायद तुमने मुझे एहसास दिला दिया है। वो अपने अब्बा अम्मा को लेकर वहाँ से आ ही जाता है। अब तो उसकी अम्मी को भी फिक्र होती है कि शर्जीना जैसी बहू किसी को नहीं मिलती। वो तो दिन रात मेरी खिदमत में लगी रहती थी और मैंने क्या समझा कि वो कसूरवार है सारे मामले की। मुझे नहीं मालूम था कि ये रुबाब जैसी औरत मुझे इस चीज का एहसास दिला देगी कि मैंने शर्जीना के साथ बहुत बुरा किया है। कि अम्मी अदिल से कहती हैं कि अदिल ये है तुम्हारी बीवी जिसने हमें सबके सामने शर्मिंदा करके रख दिया है। हमारे बाबा की कोई इतनी इंसल्ट करे कभी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो वहाँ से चली जाती हैं। इसी ने आपको आगे आने वाली एपिसोड्स में दिखाया जाएगा। इधर शर्जीना और मुस्तफा भी घर छोड़ चुके होंगे, क्योंकि उस वक्त रुबाब वहाँ पर रह रही थी। वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि अदिल यहाँ पर रहे और उसका सामना शर्जीना से हो, इसलिए ही वो प्लानिंग करती है और मुस्तफा पर कोई इल्जाम लगा देती है, पैसे या जुए का या फिर कोई चोरी का इल्जाम लगाकर। वो कहती है कि यह है आपका बेटा मुस्तफा, आप लोगों ने सही कहा था, ये नकम्मा और नालायक है, सिर्फ और सिर्फ मुफ्त में पैसे हासिल करना चाहता है। उसके बाबा मुस्तफा के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारते हैं। वो कहते हैं कि आज तुमने हमें नीचा दिखा दिया है, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो मुस्तफा। वो लोग मुस्तफा को सफाई पेश करने का मौका भी नहीं देते। उसके बाबा का मुस्तफा को थप्पड़ मारना मुस्तफा को काफी ज्यादा इमोशनल कर देता है। वो कमरे में जाकर काफी चीखता चिल्लाता है, कहता है कि बचपन से लेकर आज तक मुझे इस घर में इनसिक्योर फील कराया गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ। उस वक्त शर्जीना ही होती है जो उसका हौसला बढ़ाती है। उसे कहती
कहती है मुझे तुम पर यकीन है, मैं जानती हूँ कि ये सारी चाल रुबाब की लगाई हुई है। मैं साबित करके रहूंगी कि तुम सच्चे हो, इसलिए तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी मुस्तफा। मुस्तफा कहता है जो कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। इस घर में रहने वाले एक एक फर्द ने मुझे इस चीज का एहसास दिला दिया है कि जिंदगी में पैसा कितना जरूरी होता है। मुस्तफा अपना बैग पैक करता है। शर्जीना उसे काफी समझाती है, लेकिन मुस्तफा कहता है कि इस घर में तुम्हारी भी कोई इज्जत नहीं की जा रही। मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ, तुम्हारा एक अलग घर हो जहाँ पर तुम अमन सुकून से जिंदगी गुजारो। तुम एक पढ़ी लिखी और काबिल लड़की हो, मेरे साथ जिंदगी गुजारने पर कैसे मजबूर हो सकती हो शर्जीना। शर्जीना कहती है कि मुस्तफा जो कुछ तुमने आज तक मुझे दिया है मैं उसमें खुश हूँ, क्यों अपने लिए नेगेटिव बातें सोचते हो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मुस्तफा कहता है कि तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो, मैं रोडों पर धक्के खाऊंगा तो क्या तुम भी मेरे साथ धक्के खाओगी। शर्जीना कहती है कि हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ रोडों पर धक्के खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जाऊंगी तुम्हारे साथ ही। यहाँ पर मुस्तफा शर्जीना घर छोड़ देते हैं और सब लोग उससे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों नहीं रुकते। आगे जाकर आप ये भी देखेंगे कि मुस्तफा और शर्जीना जब जा रहे होते हैं तो कुछ लड़के उन्हें तंग करते हैं। मुस्तफा उनके साथ काफी मार पिटाई करता है। वो कहता है कि कोई भी शर्जीना को देखे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एग्जैक्ट यही सीन आपको आगे आने वाली एपिसोड्स में दिखाया जाएगा, और ये जो घर वाला सीन होता है ये इस एपिसोड के बाद होगा। किस तरह से रुबाब इनके माँ बाप को घर से धक्के देकर निकाल देती है।